एक खूबसूरत और हसीन आंखों वाली पुजारन जिसने अपनी सारी जिंदगी एक देवी के नाम कर दी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये खूबसूरत हसीना औरत से एक भयानक जानवर में बदल गई। उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अजाब बन गया। इस वीडियो में हम एडसन्स की रहने वाली मेड्यूसा की कहानी को जानेंगे। कबल अज मसीह तक यूनान दुनिया की उस वक्त की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी माना जाता था, और हजारों साल पहले यूनान तरक्की की जिस हद तक पहुंचा उस वक्त कोई और मुल्क या देश ना पहुंच सका। इसके बावजूद यूनान यानी ग्रीक बुत परस्ती का मरकज और जिन परी और द्योमालाई चीजों का भी मरकज जाना जाता था। ये यूनानी तहजीब अपने अंदर ऐसे वाकियात समेटे और छुपाए हुए है जिन्हें देखा जाए तो अकल दंग रह जाती है। उन मखलूकात में ही एक हैरत अंगेज मखलूक ये हसीना मेड्यूसा भी थी। मेड्यूसा तारीख इंसान की वो वाहिद औरत थी जिसका आधा जिस्म इंसान का और सांप की तरह का था, और उसके सर पर बालों की बजाय सांपों ने जन्म ले रखा था। तारीख इंसानी में ऐसे बहुत से वाकियात गुजरे हैं जो अल्लाह के नाफरमान थे और जिनके जिस्मों को बंदरों में तब्दील किया गया, और उन पर और किस्म के अजाब हुए और उनकी शक्लों को बिगाड़ा गया, या फिर उन पर आसमानी अजाब आया और वो हलाक हो गए। लिहाजा मेड्यूसा नामी इस किरदार का हुलिया बिगड़ जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दरअसल कदीम यूनान में जॉर्जी कबीला काफ़ी शोहरत रखता था। इस जॉर्जियन कबीले में 3 बहनें रहती थीं जिन्हें जॉर्जियन सिस्टर्स के नाम से याद किया जाता है। इन तीनों में सबसे खूबसूरत और दिलकश मेड्यूसा ही थी। मेड्यूसा एक बहुत खूबसूरत और दिलकश आंखों वाली एक लड़की थी। मेड्यूसा अपनी खूबसूरती के गरूर में खुद को दूसरों से अलग थलग समझती थी। वो अपनी सारी जवानी में किसी शख्स की तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा था। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मज़हब से मोहब्बत रखने वाली एक लड़की थी। उसका ज़्यादा वक्त इबादत में ही गुजरता था। मेड्यूसा एथीना की पूजा किया करती थी जिसे गॉडेस ऑफ वॉर भी कहते हैं। मेड्यूसा अपनी पूरी जिंदगी में इस देवी के नाम कर चुकी थी, और इस एथीना देवी की पूजा करने वालों पर फर्ज था कि उन्हें तमाम उम्र विर्जन रहना पड़ता था, क्योंकि इसे प्योरिटी की अलामत माना जाता था। लिहाजा मेड्यूसा भी किसी से शादी नहीं कर सकती थी और ना ही किसी मर्द की तरफ देख सकती थी। वो पूरी दुनिया से अलग होकर हमेशा एथीना की पूजा में मगन रहती, और वो देवी भी उससे बहुत खुश थी। दूसरी तरफ मेड्यूसा के खूबसूरती के चर्चे हर ज़दे ज़ुबान पर थे। लिहाजा लोग एथीना के मंदिर में सिर्फ मेड्यूसा को देखने के बहाने आते। यूनान का ही एक खूबसूरत जवान जिसका नाम पोडाइजर था, वो मेड्यूसा का दीवाना हो गया, और उसने बार बार मेड्यूसा से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया, लेकिन मेड्यूसा ने हर बार इनकार किया। पोडाइजन भी इरादा कर चुका था कि वो मेड्यूसा को हासिल करके रहेगा। लिहाजा एक दिन पोडाइजन ने मंदिर के अंदर मेड्यूसा को ऐसी बातों से बहकाया कि वो उसके बहकावे में आ ही गई। मेड्यूसा और पोडाइजन ने आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम कर लिए। जब ये इल्म उस देवी एथीना को हुआ तो वो बहुत गजबनाक हो गई कि उसकी सबसे बड़ी और ख़ास बंदी ने ऐसा काम किया है। देवी एथीना का मानना था कि जो कुछ भी पोडाइजन ने किया वो असल में मेड्यूसा की ही गलती थी, क्योंकि मेड्यूसा ने उसे अपने हुस्न से ही पोडाइजन को अपना दीवाना किया। लिहाजा एथीना ने मेड्यूसा को ये बद्दुआ दी कि जिस खूबसूरती की वजह से ये गुनाह हुआ है, लिहाजा वही खूबसूरती अब मेड्यूसा के लिए अजाब बन जाएगी। मेड्यूसा अपनी दिलकश आंखों से अब जिसकी तरफ देखेगी वो पत्थर का बन जाएगा, और उसके सर पर बालों की जगह सांप आने लगे। बहुत जल्द उसकी जुल्फें मुकम्मल सांपों से ढल गईं और फिर वो सांप जैसी बन गई। मेड्यूसा कई सदियों तक उसी मंदिर में रही और वहां से गुजरने वाले कई मर्दों को अपने कहर का निशाना भी बनाती रही। यूनान में ये ऐलान कर दिया गया कि मेड्यूसा के सर को काटने वाले को इनाम दिया जाएगा। बहुत लोग उसे कत्ल करने के इरादे से भी गए, मगर सब पत्थर के बन गए। बहुत अरसे बाद पेर्सियस नामी एक बहादुर शख्स मेड्यूसा के शिकार पर निकला। वो एक जंगजू था और उसे उस वक्त के यूनानी बादशाह ने भेजा था। ये वो शख्स था जिसने मेड्यूसा से एक खौफनाक लड़ाई लड़ी और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। माहिरीन कहते हैं जब मेड्यूसा का सर धड़ से अलग हुआ तो वो प्रेग्नेंट थी। कटे सर के फौरी बाद उसके जिस्म ने 2 बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम क्राइजर और झिजर था, जिनका नाम बहुत सारी द्योमालाई कहानियों में भी मिलता है। बाद में ये मेड्यूसा का सर जंगों में दुश्मनों को हराने के लिए भी इस्तेमाल होता रहा। फिर एक अरसे तक मेड्यूसा को गुनाहों की देवी समझा जाता रहा और लोगों ने उसके बुत बनाकर अपने घरों में रखे,
جس کی تحقیق آج کے ریسرچر نے قدیم یونان کے کھنڈرات سے نکالے گئے ان بتوں اور مورتیوں سے کی جن کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ اور جسم کسی ڈائن جیسے تھے۔ یہ میڈیوسا کا وہ افسانوی تعارف ہے جو یونانی کتابوں میں اور دیومالائی کہانیوں میں عام ملتا ہے۔ یہ کہانیاں عقل سے بالا تر ہیں اور کوئی عقل مند شخص ان پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں کسی بھی مت یا دیومالائی کہانیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔